नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 45। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह नागरिकों का अधिकार भी है, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर नज़र डालें तो सर्वाधिक अव्यवस्था इन्हीं क्षेत्रों में नज़र आती है। आज के परिवेश में एक मध्यवर्गीय परिवार का अधिकांश खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही होता है। सरकारों ने नागरिकों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े बड़े अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनाए हुए हैं, लेकिन उनमें मरीजों की बढ़ती भीड़, घटते चिकित्सक और अन्य सहायक कर्मचारियों की भारी कमी, चिकित्सालयों के जीर्ण भवन, उपकरणों और दवाइयों का अभाव जैसी समस्याओं के चलते मरीजों को तत्काल उपयुक्त इलाज नहीं मिल पाता। परिणाम यह होता है कि गरीब व्यक्ति समुचित इलाज न मिलने के कारण काल का ग्रास बन जाता है। जो मध्यवर्गीय परिवार थोड़ा बहुत सक्षम होता है, उसको मजबूरन निजी क्षेत्र के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहाँ का भारी भरकम खर्च परिवार की सारी बचत लील जाता है, यहाँ तक कि उनको ऋण लेना पड़ता या अपनी संपत्ति तक को बेचना पड़ जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 70% परिवारों और 63% ग्रामीण परिवारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्राथमिक स्रोत निजी क्षेत्र हैं। विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल में भी काफ़ी अंतर है। कई कारणों से निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ रही है, जिनमें से प्रमुख कारण सार्वजनिक यानी सरकारी क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता का होना है। सर्वेक्षण के दौरान 57% से अधिक परिवारों ने यही कारण बताया। इसके अलावा अत्यधिक गरीब परिवार, जिनमें वित्तीय साक्षरता और जागरूकता नहीं है, वे भी स्वास्थ्य बीमा की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण सरकारों द्वारा दी गई बीमा सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। जिन नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा मिली हुई है, उनके साथ भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली बीमा सुविधा में बहुत सी दवाइयों और बाहरी उपकरणों के खर्च शामिल नहीं किए गए हैं, जिससे रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के दावे के बाद भी कुल खर्च का कम से कम 25-30% खर्च खुद करना पड़ जाता है। निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य बीमा कंपनियां तो पहले से ही बता देती हैं कि उनके इलाज खर्च का एक तय फीसद ही दिया जाएगा। कैशलेस इलाज की
सुविधा के बावजूद रोगी को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ जाती है। बहुत से निजी अस्पताल सरकार द्वारा दी गई स्वास्थ्य बीमा सुविधा वाली योजनाओं में मरीजों का इलाज करने से मना कर देते हैं। स्टॉप।